नवरात्रि पूजन के छठे दिन हम माँ दुर्गा की शक्ति माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग, शोक, संताप, भय सब नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में श्री महर्षि कात्यायन जी का जन्म हुआ। वो भगवती के परम उपासक थे। उन्होंने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। जब माँ भगवती प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देके महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इस देवी की पूजा करी थी। इसी कारण इन देवी का नाम कात्यायनी कहलाया गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा को ग्रहण किया था और 10वीं के दिन महिषासुर का वध किया था। कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वृक्ष की गोपियों ने इन्हीं की पूजा करी थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, क्योंकि ये ब्रजमंडल की मुख्य देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ वाला ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित हो रहा है। इन माता का वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। अगर वह सहज भाव से अपना सब कुछ माँ कात्यायनी पे अर्पण कर देता है तो उसे बड़ी सरलता से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन अगर कोई कुंवारी कन्या कात्यायनी माता का व्रत करती है या पूजा करती है तो उसकी विवाह संबंधी बाधा दूर हो जाती है। माँ की पूजा का समय गौधुली काल होता है। यदि कोई साधक गौधुली काल के समय 5 मिठाइयों का भोग माँ को लगाकर वह कुंवारी कन्याओं को प्रसाद के स्वरूप बांटता है तो माँ उसकी आय में वृद्धि करती है। उसकी आय में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देती है। गौधुली वेला के समय अगर कोई पीले या लाल वस्त्र पहनकर माँ की पूजा अर्चना करता है तो वो उसके लिए विशेष फलदायी होती है। इस दिन माँ को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माँ को शहद अति प्रिय है, अतः इनके भोग में शहद को शामिल करना अत्यंत ही शुभदायी होगा। बोलो माँ कात्यायनी की जय हो।